Good morning student, welcome in online English language class. Student, today I am going to teach you about subject and predicate. Chapter 2, Subject and Predicate. We name some persons or thing and say something about that person or thing. हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. हमारे पास बोलने के लिए एक विषय होना चाहिए और हमें उस विषय के बारे में कुछ कहना चाहिए. हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. इसलिए हर वाक्य के 2 भाग होते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट एंड अदर वन प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता एंड प्रेडिकेट मीन्स विधेय. फर्स्ट सब्जेक्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस वाक्य को विषय कहा जाता है. नेक्स्ट प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. वह हिस्सा या वह भाग जो विषय के बारे में कुछ बताता है, इस वाक्य को विधेय कहा जाता है या प्रेडिकेट कहा जाता है. तो ऐसे वाक्य को प्रेडिकेट कहा जाता है. तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि वह भाग जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है वो तो सब्जेक्ट होता है, और वह भाग, वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वह प्रेडिकेट होता है. नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये टेबल देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए. फर्स्ट, नेहा ड्रिंक्स मिल्क. स्टूडेंट्स रीड इन द क्लास. अ ब्लैक डॉग इज रनिंग ऑन द रोड. 4, अ क्लेवर फॉक्स is hiding behind the tree. 5th, some boys are coming from school. Mother is cooking the food. Father reads the newspaper. तो बच्चों, जैसा आपको बताया कि सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में होता है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, वो सब्जेक्ट होता है. तो ये व्यक्ति या वस्तु या किसी एनिमल का जो भी नाम है तो वो हमारे सब्जेक्ट के अंदर आता है. और सब्जेक्ट के बारे में जो सेंटेंस कह रहे हैं, यानी कि जितना पार्ट बचा वो हमारा प्रेडिकेट होता है. जैसे ये सब्जेक्ट निकल गया, सब्जेक्ट के बाद जो वो उसमें वर्ब भी होती है बच्चों, प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब हम प्रेडिकेट को देखते हैं उसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि उसमें वर्ब होना ज़रूरी है. तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब सहित हिस्सा लेते हैं, वो प्रेडिकेट का होता है. नेक्स्ट, वी डिवाइडेड द सब्जेक्ट इन मैनी पार्ट्स. हम सब्जेक्ट को कई भागों में डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट को हमने कई भागों में बांटा है. डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ब एंड एडजेक्टिवल फ्रेज. फर्स्ट है नेहा, और जितना बच्चा पार्ट है इसमें वर्ब भी है. वेंट टू स्कूल. अब जैसे ए दे रखा है, ये डिटरमाइनर में आ गया. गुड है वो एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताया, तो ये गुड एडजेक्टिव में आ गया. बॉय आपका हेड वर्ड हो गया, नाउन आ गया, और बाकी आपका प्रेडिकेट में चला गया. इसी तरह से इन सेंटेंसों में किया गया है. नेक्स्ट, the subject of the sentence usually comes first, but occasionally it is after that predicate as. Here comes the bus. Sweets are the uses of adversity. एक वाक्य का विषय सबसे पहले आता है, लेकिन कभी कभी ये विधेय के बाद होता है सब्जेक्ट.
हेयर कम्स आफ्टर द बस, जैसे यहाँ बस आती है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, मीठा प्रतिकूलता के उपयोग हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज, इम्पेरेटिव सेंटेंस में विषय को छोड़ दिया जाता है, जैसे एज, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। तो इसमें बच्चों सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये हमारे अंडरस्टूड है कि किसी से तो बोला है सामने, तो हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, आप समझ सकते हैं। थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। तो जो है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, तो इसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसे सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed, so take care and bye.